हेलो प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फाइटर एजुकेशन में। तो चलिए आपको बता दें कि जो आपका चैप्टर चल रहा था बिमी विश्लेषण, उसका जो थ्योरी है वो पूरी कंप्लीट हो गई थी। आज हम उसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका एक सूत्र लिख लें, हमने आपको बताया हुआ था। ठीक है, N2 बराबर N1 M1 अपान M2 की घात A, L1 अपान L2 की घात B, ऐसे लिखेंगे T1 अपान T2 की घात C। ठीक है, ये सूत्र आप लोग लिख लीजिएगा। क्या है, एक बार फिर से तैयार कर लें। N2 बराबर N1 M1 अपान M2 की घात A, L1 अपान L2 की घात B, T1 अपान T2 की घात C। ये सूत्र आपका तैयार होना चाहिए। ठीक है, और इसी सूत्र को पहले नोट कर लीजिएगा और इसी सूत्र का हम यूज करते हुए आपके जो आर्ट्स न्यूमेरिकल हम कराने वाले इस चैप्टर के हैं वो आपके होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो, क्या है? वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर तथा समय का मात्रक घंटा हो तब चाल का मान क्या होगा? एक बार फिर से समझेंगे। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है। यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर, समय का मात्रक घंटा हो तब चाल का मान क्या होगा? तो चलिए इसको करते हैं प्यारे बच्चे। बात हो रही है चाल की। बात किसकी हो रही है? चाल की। तो आप सभी बच्चों को पता होगा जो चाल होता है, चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। अब हमने आपको बताया हुआ है, ये जो मीटर है प्यारे बच्चे, मीटर को हम किससे लिखते हैं? एल से। ऐसे सेकंड को किससे लिखा जाता है? टी से। और जब यहां पर देखिए घात एक है, ये घात अगर ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी? माइनस में। तो प्यारे बच्चे, जो चाल की जो बीमा होती है वो बीमा क्या होती है? एल टी की घात माइनस एक। क्या होती है? एल टी की घात माइनस एक। मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, ध्यान दें। ऐसा होता है कि कभी कभी बच्चा ऐसा डायरेक्ट कर देते हैं कि भाई मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, तो जो 18/5 वाला है कॉन्सेप्ट वो फट से लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको बीमाओं से निकालना है। आपको बीमा वाला चैप्टर आप पढ़ रहे हो, बीमाओं के आधार पर बदलना है। ठीक है, शॉर्ट आप लगा देंगे तो न्यूमेरिकल में लगाएंगे जैसे आगे चल करके, लेकिन अभी आप लोग बीमी विश्लेषण में पढ़े तो बीमाओं से हम बदलेंगे। ऐसे बीमाओं से एक पद्धति का मात्रक दूसरी पद्धति में बदलेंगे, तो बीमाओं के आधार पर बदलेंगे, बीमा का यूज करते हुए। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट काम करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, जो चाल है, चाल की बीमा क्या आई है? एल टी की घात माइनस एक। अब देखिए, तो सबसे पहले बीमा लिखी जाती है। चलिए, जो दिया है पहले वो नोट करें। सवाल कैसे लगाएंगे जरा समझे। दिया है वायु में ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल दे रखी है 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान से समझना, वायु में ध्वनि की चाल। अब मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, ध्यान से समझना। अब हम इसकी बीमा लिखेंगे, चाल की बीमा लिख लेंगे। बीमा हमारे पास क्या है? एल टी की घात माइनस एक। अब यहां पर एक बात ध्यान देना, यहां पर हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए, एम, एल, टी। अब आप देखोगे एल तो है इस वाले में बीमा में, टी भी है, लेकिन एम नहीं है। तो जब एम नहीं है तो एम की घात क्या मानी जाएगी? जीरो। अगर एम नहीं है तो एम की घात क्या मान लेंगे बच्चे? जीरो। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे एम की घात जीरो। एल की घात यहां कितनी है? एक, तो यहां पर एल की घात एक हो गई। ऐसे टी की घात माइनस एक। ठीक है, विधिवत काम करेंगे, शॉर्ट कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आप एकेडमिक के स्टूडेंट हैं। तो प्यारे बच्चे ध्यान दें, ये बीमा
हो गई, ये बिमी सूत्र हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए हम तुलना किससे कराते थे, याद करें प्यारे बच्चे, तुलना किससे कराते थे, m की घात a से, l की घात b से और t की घात c से। याद रखना प्यारे बच्चे, जो m की घात होगी उसको हम क्या मानते हैं, a, और जो l की घात होगी उसको क्या मानेंगे, b, और जो t की घात होगी उसको क्या मानेंगे, c। तो यहाँ a b c है मेरे प्यारे बच्चे, इनको ध्यान से समझेंगे। तो चलिए काम करते हैं। तो आप देखेंगे a की जगह पर कितना लिखा हुआ है, 0। m की घात जो भी होगी उसको a मानेंगे, ऐसे l की घात जो होगी उसको क्या माना जाता है, b, तो b बराबर हो गया 1। ऐसे t की घात जो भी होगी उसको क्या मानेंगे, c, और c बराबर कितना हो गया, -1। चलिए इसके आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चे, अब हम लोग को एक लिस्ट बनानी है, m1 l1 t1 और n1। तो प्यारे बच्चे ध्यान दें, m मतलब मास, l मतलब लेंथ, t माने टाइम, n मतलब न्यूमेरिकली वैल्यू। अब यहां पर जो हमने लिखा है, तो जो मास है, मास की यूनिट क्या होगी पहले टर्म में। तब यहां पर देखिए पहले क्या लिखा गया था, मीटर और सेकंड, लंबाई का मात्रक मीटर लिया गया है और टाइम की जो यूनिट है वो सेकंड ली गई है। ठीक है, लंबाई की जो है यूनिट मीटर है और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन अब आप देखेंगे मास, तो यहां पर देखिए m की घात 0 है, m है ही नहीं, तो इसको छोड़ दे। यहां पर जब m नहीं है तो m से कोई मतलब ही नहीं, छोड़ दो। ऐसे L1 देखिए, लंबाई का मात्रक क्या लिया गया है, मीटर, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे मीटर। ऐसे टाइम का देखिए कितना है, सेकंड, तो यहां पर सेकंड लिख देंगे। ठीक है, न्यूमेरिकली वैल्यू देखिए कितनी दे रखी, 332, तो 332 लिख देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये m1 l1 t1 n1 हो गया। ऐसे आप दूसरे में आ जाओ, m2 l2 t2 और n2। अब मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दे, जो मास की यूनिट है तो वो होगी नहीं, क्योंकि मास पे डिपेंड ही नहीं करता, मास होता ही नहीं है चाल में। ठीक है, अब आ जाओ लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक अब की हमको क्या लेना है, किलोमीटर, तो यहां पर हम लोग को किलोमीटर लेना पड़ेगा। ऐसे ही समय देखिए, समय का मात्रक हमको क्या लेना है, घंटा, तो इस बार हम लोग घंटा लिख लेंगे। न्यूमेरिकली वैल्यू क्या है वो हम लोग काम करेंगे। चलिए ऐसे न्यूमेरिकली वैल्यू लिखेंगे n1 और n2 हमें निकालना है। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बार फिर से इतना समझ लें, क्योंकि यहां पर ही डाउट होता है, तो एक बार फिर से समझ लें, उसके बाद हम लोग काम करेंगे। सवाल को कैसे लगाना है बस इसी पर थोड़ा सा है। देखिए ध्वनि की जो चाल दे रखी है, तो ध्वनि की चाल हमने लिख लिया। ठीक है, फिर इसकी बीमा लिख लिया, तो एल टी की घात -1 है, m नहीं है तो m की घात 0 मानेंगे, l की घात 1 है और t की घात -1 है। अब देखिए m की घात जो होती है उसे हम a मानते हैं, l की घात जो होती है उसे हम b मानते हैं, t की घात जो होती है उसे हम c मानते हैं। अब एक लिस्ट बनाएंगे m1 l1 t1 और n1 की। तो देखिए मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान है ही नहीं तो उसको क्रॉस कर दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं। फिर लंबाई, लंबाई का मात्रक पहली दशा में क्या लिया गया था, मीटर, तो मीटर लिख दिया। टी फॉर टाइम, टाइम की यूनिट क्या ली गई थी, सेकंड, तो यहाँ पर हम लोगों ने सेकंड लिख लिया। न्यूमेरिकली वैल्यू है 332, तो 332 लिख दिया। ऐसे मास पे डिपेंड करना ही नहीं, छोड़ दो, L2 N2 N2 लिखना है। तो देखिए लंबाई का जो मात्रक है हमें बाद में क्या लेना है, किलोमीटर, तो यहाँ किलोमीटर लिख दिया। और समय का मात्रक हमें घंटा लिखना है, तो यहाँ पर हमने घंटा लिख दिया। और सेकंड जो कंडीशन में जो न्यूमेरिकली वैल्यू है वही हमको फाइंड करनी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे इतना आपने कर लिया। ठीक है, अब इसके आगे देखिए क्या करना है, इसके आगे क्या करना है, आपको एक सूत्र लगाना है जो हमने आपको बताया है। क्या हो जाएगा, n2 बराबर n1 m1 अपान m2 की घात a, फिर L1 अपान L2 की घात b, ऐसे T1 अपान T2 की घात c। ठीक है, अब यहां से ध्यान से समझना n1। अब देखिए n1 का जो मान है वो क्या है, 332। यहां देखिए n1 का मान कितना है, 332, तो हम लोगों ने 332 लिख लिया। अब ध्यान समझना n1, फिर देखिए m1 हो गया तो m1, m2 हो गया m2,
क्योंकि इसकी वैल्यू ही नहीं थी तो इसको ऐसे छोड़ दो। ए का मान 0 है तो 0 लिख दो। L1 का मान देखिए कितना है मीटर, तो यहां पर हम लोगों ने मीटर लिख दिया। L2 का मान देखिए क्या है किलोमीटर, तो यहां किलोमीटर लिख दिया। और घात देखिए बी का मान 1 है तो यहां 1 लिख दिया। ऐसे T1 देखिए, T1 का मान कितना है सेकंड, तो यहां सेकंड लिख दिया। और T2 का मान घंटा है तो घंटा लिख दिया। और घात कितनी है मेरे प्यारे बच्चे, -1। चलिए अगला देखिए, 332 हो गया। अब यहां पर देखिए जिसकी घात 0 होती है उसका मान हम लोग क्या लिखते हैं, 1। याद रखना, जिसकी घात 0 हो जाएगी उसका मान क्या लिखा जाएगा, 1। चलिए आगे देखते हैं। फिर है मीटर और किलोमीटर। अब मीटर और किलोमीटर में कौन बड़ा है, तो आप बात जानते हैं किलोमीटर बड़ा है, तो किलोमीटर को हम बदल लेंगे। तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है मीटर, तो मीटर लिख दिया। किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो किलोमीटर की जगह पर हम लोगों ने 1000 मीटर लिख दिया। एक घात प्लस की नहीं लिखी जाती है, छोड़ दो। सेकंड और घंटे में घंटा बड़ा है, तो याद रखना प्यारे बच्चे, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। कितना, 3600 सेकंड, और माइनस का कितना, 1। अब यहां से देखिए प्यारे बच्चे, अब मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, यहां बचा 1। अब 332 और 1 की जब गुणा करेंगे तो आएगा 332। ऊपर 1 बचा, 1 लिखो, नीचे 1000 लिखा, 1000 लिखो। अब इधर आ जाइए। अब देखिए ये घात काहे में लिखी हुई है, माइनस में। तो यदि घात माइनस में लिखी है तो इसको चेंज कर दो, जो नीचे लिखा है उसको ऊपर भेजोगे और ऊपर वाला नीचे भेज दोगे, तो आ जाएगा प्यारे बच्चे 3600 बटे में 1। अब यहां देखो घात कितनी है, 1, तो एक ही बार लिखेंगे। अगर यहाँ घात 2 होती तो 2 बार लिखेंगे। माइनस लगा है तो पलट देंगे, एक घात तो एक बार, दो घात तो 2 बार, ठीक है, ये समझो। अब 2 जीरो से 2 जीरो हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल। तो 2 पंचे 10 होता है, और 2 से काटेंगे 18। तो यहां आ गया 332 गुणे 18 बटे 5। ठीक है। अब यहां से ध्यान से समझना बच्चे, अब यहां पर इतना आ गया। अब ये नहीं करना है कि आपको हमने पहले ही देखो बताया था कि डायरेक्ट 18 बटे 5 से गुणा करके नहीं लिख देना है, आपको विमाओं का यूज करते हुए आपको लिखना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे अब यहीं पर हम लोग गुणा भाग कराएंगे और आंसर अपना लिखेंगे। तो यहां पर देखिए 18 दूनी 36 का 6, हासिल आया 3, 18 तिया 54 और 3 57, हासिल आया 5, 18 तिया 54 और 5 59 बटे में 5 आया। गुणा तो आप सभी लोग करा ही लेंगे। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, अब भाग कराएंगे। देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 बचेगा तो यहाँ 47 हो जाएगा। 5 नवा 45, ठीक है। 2 बचेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 26, तो 55 25 पॉइंट लगाएंगे, 2 बार चला जाएगा। तो यहाँ देखेंगे क्या जाएगा, 1195.2 किस में आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 1195.2 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमें किलोमीटर और घंटे में ही तो बदलना था। तो मेरे प्यारे बच्चे पहले जो मान दिया गया था 332 मीटर पर सेकेंड, अब वो बदल गया है 1195.2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप इसको यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे लिख सकते हैं, N2 का मान आ गया। ये किसका मान आ गया, N2 का। तो हम लोग यहाँ पर देखिए साइड में लिखे दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए ऐसे लिख सकते हैं, अतः 332 मीटर प्रति सेकंड जो होगा वो 1195.2 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होगा। ठीक, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन जो है पूरा सॉल्व हो गया है मेरे प्यारे बच्चे। तो आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो। तो मेरे प्यारे बच्चे आज सभी क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेने हैं, उसके आगे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, न्यूटन को डाइन में बदलिए। एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए, जबकि न्यूटन एमकेएस पद्धति में
बल का मात्रक है तथा डाइन सीजीएस पद्धति में है। अब देखिए ये हमने आपको पिछले लेक्चर में करवाया हुआ है, न्यूटन को डाइन में बदलना। तो न्यूटन को डाइन में बदलना हमने आपको करवाया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, आप लोग पिछली वाली वीडियो देखे जा करके और वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला आप पिछले वाले लेक्चर से देख सकते हैं। चलिए अब यहां पर देखिए, करा जल का पृष्ठ तनाव 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर है, एसआई पद्धति में व्यक्त कीजिए। एसआई पद्धति जो है वो हम लोग एमकेएस पद्धति में ही सारा काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ, डाइन प्रति सेंटीमीटर। तो हमने आपको पढ़ाया था, 3 पद्धति पढ़ाई थी। पहली पद्धति हमने पढ़ाई थी एमकेएस पद्धति, ध्यान से समझना। दूसरी हमने पढ़ाई थी प्यारे बच्चे एफपीएस पद्धति, और तीसरी हमने पढ़ाई थी, क्रम वैसे जैसे है वैसे ही लिखते हैं, दूसरी हो गई सीजीएस और तीसरी एफपीएस। ये 3 पद्धति हैं। पहली पद्धति कौन सी है, एमकेएस पद्धति, दूसरी पद्धति सीजीएस पद्धति, और तीसरी कौन सी है, एफपीएस पद्धति। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब किलोग्राम, और एस का मतलब सेकेंड। ऐसे सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, और एस का मतलब सेकेंड। एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड, और एस का मतलब सेकेंड। अब मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दें, अभी हम लोगों को सिर्फ 2 पद्धति पर काम करना है, तो हम तीसरी पद्धति को ये हटा रहे हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब यहां पर समझिए, अब आपको देखे एमकेएस को सीजीएस में बदलना होगा और सीजीएस को एमकेएस में बदलना होगा, इसी टाइप के सवाल हैं आपके सिलेबस में। तो प्यारे बच्चे ध्यान दें, एम माने क्या मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकंड। बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, कसम इस बात की आपको। एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकंड, क्लियर हो गया। सी मतलब सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकंड, क्लियर। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, अब यहां पर बताएंगे, आप इस मात्रक को पहचानेंगे और आप बताएं कि ये एमकेएस पद्धति का या सीजीएस पद्धति का मात्रक है भाई। तो आप देखेंगे ये कौन सी पद्धति, यहां पर देखिए साफ साफ सेंटीमीटर दिख रहा, और सेंटीमीटर कौन सी पद्धति में आया है, सीजीएस पद्धति में आया है। तो ये सीजीएस पद्धति का मात्रक है भाई। ये किस पद्धति का मात्रक है, सीजीएस पद्धति का मात्रक है। अब उसके बाद देखिए, और हमें बदलना किस में है, एमकेएस में बदलना है। किस पद्धति का मात्रक है, सीजीएस में, और बदलना किस में है, एमकेएस में। बस यहां पर इतना ध्यान रखना है। तो चलिए अब हमको इतना क्लियर हो गया। तो सबसे पहले ध्यान दें, पृष्ठ तनाव, बात किसकी हो रही है, पृष्ठ तनाव की। तो जो दिया है वो क्या लिखेंगे, यहां पर लिख लेंगे, दिया है पृष्ठ तनाव बराबर 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर, यही तो दिया है। अब पृष्ठ तनाव की बीमा लिखेंगे। तो पृष्ठ तनाव जो सरफेस टेंशन होता है वो होता है बल बटे लंबाई। क्या होता है, बल बटे लंबाई। तो जो बल है, बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और जो लंबाई है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। जिन लोगों को बीमा निकालना नहीं आता है वो कृपया करके लेक्चर 1 से देखेंगे, तभी ये सारा कुछ आ पाएगा। आप डायरेक्ट अगर इस वीडियो पर आए हैं तो फिर आपको ये प्रॉब्लम करेगा, इतना जान लीजिए। तो मीटर से मीटर हो जाएगा कैंसिल, किलोग्राम को हम लोग लिखते हैं एम से, सेकंड को लिखते हैं टी से, और घात 2 है ऊपर जाएगी तो हो जाएगी -2। बोलो इतनी बात जान गए। चलिए अब यहां पर हम लोग इतनी बात जान गए, तब आगे हम लोग बात करने वाले हैं। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, बीमा। आप देखेंगे बीमा का मान कितना आ गया, एम टी की घात -2। अब देखिए एम है, एल नहीं है, तो यहां पर एल को हम बनाएंगे कैसे, एम, यहाँ एम की घात कितनी है, 1, तो 1 लिख लेंगे। एल नहीं है तो एल की घात क्या मानी जाएगी, 0। जो नहीं है उसकी घात क्या मानेंगे, 0, और टी की घात क्या हो गई, -2। ये सीक्वेंस बनाए रखेंगे एम एल टी का, यहां पर ध्यान से समझना। अब क्या है, अब क्या है, अब ए बी सी के लिखेंगे। जो एम की घात होती है वो ए होती है, मतलब ए का मान 1, और जो एल की घात होती है वो बी होती है, तो बी का मान कितना हो जाएगा, 0,
ऐसे जो टी की घात होती है उसको हम सी बोलते हैं, सी की घात, सी का मान कितना है -2। अब लिस्ट बनाएंगे, देखिए जो पहली पद्धति है वो है सीजीएस। अब इस बार सीजीएस को बदलना है एमकेएस में। देखिए पहली सीजीएस है और एसआई में बदलना है, एसआई का मतलब एमकेएस, तो एमकेएस में बदलना है। तो अब सीजीएस में लिखेंगे। अब देखिए कि लिस्ट बनाएंगे, यहाँ पर बहुत प्यार से समझिए, सब समझ में आ जाएगा। M1 L1 T1 और N1। अब देखिए एम मतलब मास, मास की यूनिट मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, पहली पद्धति सीजीएस है प्यारे बच्चे। यहां पर इस वाले सवाल में सीजीएस को एमकेएस में बदलना ना, तो सीजीएस में क्या होता है ग्राम, तो यहां हम लोगों ने ग्राम लिख दिया। अब अगर हम आपसे पूछें लेंथ की यूनिट क्या है पहली वाली सिस्टम में, तो पहली सिस्टम तो सीजीएस है ना, इसमें लेंथ की यूनिट क्या ली गई है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिख दिया गया। ऐसे टाइम की यूनिट तो सेकंड सब में है, तो सेकंड लिख दिया, और न्यूमेरिकली वैल्यू है 72, तो यहाँ 72 लिख दिया। ऐसे दूसरी लिस्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, M2, फिर L2, T2 और N2। N2 हमेशा निकालना होगा। अब बताओ, अब ये दूसरी पद्धति एमकेएस ली गई थी भाई, हमको एसआई में बदलना था, तो एसआई मतलब एमकेएस। अब यहां पर समझो मीटर का मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी एम मतलब मास, ठीक है, और मास मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक क्या लिया गया है, किलोग्राम, तो यहाँ किलोग्राम लिख लेंगे। फिर ऐसे लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, तो यहाँ मीटर लिख लेंगे। ऐसे टाइम, टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड, तो सेकंड लिख लेंगे। इतना तो आपको आ गया होगा, और इतना लिखने के बाद अब आप सूत्र लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सूत्र लगाते हैं। सूत्र हमारे पास क्या है, चलिए सूत्र देखिए, N2 बराबर N1 M1 अपान M2 की घात A, L1 अपान L2 की घात B, ऐसे T1 अपान T2 की घात C। तो प्यारे बच्चे ध्यान दें, N1, N1 का मान 72 है, तो 72 लिख देंगे। N1 का मान 72 है, तो 72 लिख दिया। ऐसे M1 का मान क्या है, ग्राम, तो ग्राम लिख दिया। M2 का मान क्या है, किलोग्राम, तो किलोग्राम लिख दिया। फिर देखिए A का मान 1 है, तो 1 लिख दिया। ऐसे देखिए L1, L1 का मान सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिख दिया। L2 का मान मीटर है, तो मीटर लिख दिया, और घात B, B का मान 0 है, B का मान 0 है। T1 का मान सेकंड है, सेकंड लिख दिया। T2 का मान सेकंड है, सेकंड लिख दिया, और घात कितनी है प्यारे बच्चे, -2। ये बहुत आसान से है, बस इसमें एक बार समझ लेना। तो याद रखना, सेकंड से सेकंड कट गया, बच्चा 1, तो याद रखना 1 की घात चाहे जितनी करो, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, उसका मान हमेशा कितना आएगा, 1। ऐसे यहां पर देखे, अब जिसकी घात इसके अंदर कुछ भी आए, लेकिन घात इसकी पूरी टोटल कितनी है, 0, और जिसकी भी घात 0 होगी उसका भी मान क्या होगा, 1। ये हो गया। अब बताओ ग्राम बड़ा या किलोग्राम बड़ा, तो यहां पर देखेंगे किलोग्राम बड़ा है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो 1000 ग्राम लिख दिया। जहां किलोग्राम लिखा था हमने 1000 ग्राम लिख दिया, और घात 1 प्लस में लिखी नहीं जाती है। इधर 72 बच्चा 72 लिखो, तो ग्राम से ग्राम क्या हो गया, कैंसिल। अब देखिए 72 एक कम 72 एक कम 72, तो यहां पर हमने 72 लिख दिया। अब यहां पर देखिए 1 2 3 जीरो बचे, तो याद रखना जीरो जो होते हैं, जीरो हमेशा क्या माने जाते हैं, प्लस की घातें। जीरो क्या मानी जाती हैं, प्लस की घातें मानी जाती हैं, और ये प्लस की घातें हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। देखो यहां पर फिर से समझो, 1 2 3 जीरो हैं, और 3 जीरो हैं, मतलब 3 घातें काहे की मानी जाएंगी, प्लस की। अब यही घातें अगर ऊपर जाएंगी तो घात काहे की हो जाएंगी, माइनस की, माइनस की 3 घातें। तो हमारे पास आ गया प्यारे बच्चे, अतः ध्यान दीजिएगा, जो आपका 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर था, वो आ गया है 72 गुणे 10 की घात -3। अब डाइन बल का मात्रक है, लेकिन एसआई पद्धति में न्यूटन होता तो न्यूटन लिख देंगे, सेंटीमीटर की जगह मीटर लिख देंगे।
ठीक है, तो यहां पर आ गया प्यारे बच्चे 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर जो है वो 72 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन प्रति मीटर के बराबर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, इसको फटाफट जल्दी से नोट कर लें, फिर उसके आगे हम लोग देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, फिर उसके आगे देखिए, लकड़ी का घनत्व। अब प्यारे बच्चे देखिए, लकड़ी का जो घनत्व है वो है 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और एसआई पद्धति में इसका मान क्या होगा। अब यहां से आप देखेंगे, ये मात्रक जैसे ही आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सीजीएस में है। ये किस पद्धति का मात्रक है? सीजीएस पद्धति का मात्रक है। और एसआई पद्धति मतलब एमकेएस में हमको बदलना है। सेम सवाल है, ठीक है, सीजीएस को बदलना है एमकेएस में। इसका मान दिया गया 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। हम आपको उसी में बताए दे रहे हैं, समझना। जैसे ये वाला क्वेश्चन था आपका, बस इसी में आपको थोड़ा सा करेक्शन करना और आपका पूरा लग जाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए क्या बोला गया है। देखिए लकड़ी का घनत्व दिया गया है, क्या दिया गया है? लकड़ी का घनत्व 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे लकड़ी का घनत्व। क्या लिखेंगे? लकड़ी का घनत्व 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब बीमा लिखेंगे, घनत्व की बीमा। तो प्यारे बच्चे ध्यान दें, जो घनत्व का सूत्र होता है वो क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो इसका जो मात्रक बनेगा वो क्या बनेगा? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब किलोग्राम को लिखा जाता है एम से, मीटर को लिखेंगे एल से। घात 3 है प्लस में नीचे, ऊपर जाएंगे तो माइनस में 3। तो याद रखना इसकी बीमा क्या हो जाएगी? एम एल की घात -3। तो हम लोगों ने बीमा लिख लिया एम एल की घात -3। अब देखिए यहाँ m की घात कितनी है? 1, तो 1 लिख दिया। l की घात कितनी है? -3, तो -3 लिख दिया। लेकिन t नहीं है, तो यहाँ पर t की घात हम लोग क्या मानेंगे? 0। जो नहीं है उसकी घात 0 मान लेंगे। अब abc निकालेंगे। अब देखिए a कितना हो जाएगा? a किसकी घात होती है? m की घात जो होती है वो a होती है, जो l की घात होती है वो b होती है, b की घात मतलब b बराबर -3, और जो यहाँ पर t की घात होती है वो c होती है, c बराबर हो गया 0। लिस्ट आपकी सेम ऐसे बनेगी क्योंकि सीजीएस को एमकेएस में ही बदलना है। अब यहां देखिए, चलिए ध्यान दें, ए का मान कितना रखेंगे? 1, तो यहाँ 1 रख दिया। बी का मान -3 है तो -3 रख दिया। सी का मान 0 है तो 0 रख दिया। ठीक है, अब यहां पर देखिए भैया, ध्यान से समझना है आप सबको। सेम वैसे ही सवाल है और फिर उसके आगे हम लोग आपको जो है होमवर्क में देंगे। बिल्कुल सॉरी, n1 का मान यहाँ पर कितना है? n1 का मान बदलना पड़ेगा आपको। n1 का मान कितना है? 0.5, तो 0.5 हो गया, तो यहाँ भी 0.5 कर दिया। ठीक है, इसको हम समझा नहीं रहे, इसको हम लगवा रहे हैं क्योंकि आपको हमने पिछला वाला क्वेश्चन समझा दिया है। अब इसको समझ लीजिएगा अपने आप से। ठीक है, तो बस इसको अब आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हो गया 0.5। अब ग्राम बड़ा या किलोग्राम? तो किलोग्राम को बदलेंगे भाई, जो बड़ा होगा किलोग्राम का मतलब 1000, 1000 ग्राम। प्लस की घात 1 लिखी नहीं जाती है। सेंटीमीटर बड़ा या मीटर? तो आप मीटर को बदलेंगे क्योंकि मीटर बड़ा होता है। मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर।
घात -3, और जिसकी घात यहाँ पर 0 होगी उसका मान क्या माना जाता है, 1 छोड़ दो। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो यहाँ आ गया आपका 0.5 गुणे में यहाँ 1 बचेगा, 1 बटे हो गया 1000, यहाँ देखिए 1 बचेगा। अब ये देखिए घात माइनस में, अगर घात माइनस में तो पलट देते हैं, तो 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 1 कहाँ जाएगा नीचे। अब देखिए घात कितनी है, सॉरी 3 है, तो यहाँ पर 3 बार लिखेंगे, 3 है तो 3 बार लिखेंगे, 2 होती तो 2 बार लिखते, 4 लिखा होता तो 4। फिर ठीक है, अब यहां से बस इसको सरल करना है, पॉइंट हटाएंगे, क्या बढ़ाएंगे 0। अब यहां से देखिए 1 2 जीरो ऊपर के, 2 जीरो नीचे नीचे कैंसिल, 1 और 2 जीरो ऊपर के, 1 और 2 जीरो नीचे के कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर ऊपर कितना आ गया 5, और 100 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 500। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया प्यारे बच्चे, अतः जो आपका था 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, वो आपका आ जाएगा 500 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये आपका लग जाएगा। अब ऐसे ही समझते रहिएगा प्यारे बच्चे, ठीक है, फटाफट काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे बच्चे। चलिए ठीक है, आगे देखिए, सेम ऐसे देखिए। अब एक सवाल हम आपको होमवर्क में देने जा रहे हैं और इसको आपको करना है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सीजीएस पद्धति में मान ये है। सीजीएस में मान आपका दे रखा है और एमकेएस में आपको बदलना, सेम ऐसे ही। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका मान नोट करना है, फिर विमान लिखनी है। विमान लिखने के बाद आपको ए बी सी के मान लिखने हैं। किसके मान लिखने हैं, ए बी सी के मान लिखने हैं। ए बी सी के मान लिखने के बाद में आपको लिस्ट वैसे ही बनेगी क्योंकि सीजीएस को एमकेएस में बनाना है। ठीक है, फिर आपको सूत्र लगाना है, फिर आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही काम करना है। तो आशा रखते हैं कि आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे यदि आपका हो जाए तो आप इसको कमेंट करिएगा। ठीक है, और यदि नहीं भी होता है तो भी आप कमेंट करेंगे कि सर ये बता दीजिए, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे आज के लिए बस इतना ही रहेगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।